जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर के अजीम जलाली कुदूस और बाबा के नाम में तमाम सनराइज गॉस्पेल चर्च मिनिस्ट्री इक्लेसिया को, टीम को और तमाम खानदानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम इस 2022 के साल की आखिरी नाइट जो है वो हम प्रे कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदा और सलामत रखा और इस लायक बनाया कि हम उसके नाम की इबादत कर सकें। हम उन लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो लोग इस दुनिया से चले गए और जो इस दिन को नहीं देख सके, क्योंकि खुदा की मर्जी यही होती है और जितने दिन खुदा चाहता है उतने ही दिन, उतने ही घंटे, उतने ही सेकंड, उतने ही मिनट इंसान अपनी जिंदगी के बसर करता है जितने खुदा की मर्जी होती है। आमीन। सो इसलिए हमारे अंदर खुदा का डर और खौफ जो है वो हर वक्त होना चाहिए और जिनके अंदर खुदा का डर है, खौफ है, वही अच्छी जिंदगी बसर करते हैं। अब कभी भी आजमा कर देख लें, जिनके अंदर खुदा का डर होगा ना, जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत होगी, वो बड़ी अच्छी जिंदगी बसर कर रहे होंगे, क्योंकि वो सड़कों पे जाते हैं, कोई डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता। वो अपने घर में आते हैं, पुरसुकून सोते हैं। जब सोते हैं तो उन्हें फिक्र नहीं होता कि कब आंख लग गई और कब उठ पड़े, फिक्र नहीं होता। इंसान इस कदर मीठी नींद सोता है और ये साल में शायद ही लोगों की जिंदगी में दिन आते होंगे, मगर जब आते हैं तो वो इस बात को जरूर फील करते हैं कि वाकई आज हम खुदा के साथ थे, आज हमने खुदा की इबादत की और आज हमारा दिन जो है, आज हमारा जो वक्त है वो बड़ा अच्छा गुजरा। और जो वक्त खुदा के हुजूर में गुजरता है वही बाबरकत होता है। आमीन। आइए खुदा के कलाम में से आज खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है, आज इसके बारे में सीखेंगे। मेरे साथ निकालेगा इस्तिश्ना की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत कलाम मुकद्दस में से आज हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा। जी, 11 बाब और उसकी 12वीं आयत। जी, जिसने निकाल लिया गया आमीन। जी, पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। मसीह के जिंदा बरकत कलाम में से पढ़ेंगे। इस्तिश्ना की किताब, उसका 11 बाब उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। उसमें यूँ लिखा है, उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। कोई ऐसा शख्स है जिसने पूरे साल में कभी चर्च से छुट्टी ना की हो, हर इबादत में वो आता रहा हो? कोई ऐसा शख्स है? कोई हाथ खड़ा कर सकता है? उसके लिए गिफ्ट है, इनाम उसको दिया जाएगा। जिसने पूरे साल में ना संडे को, ना बुध को, या और भी चर्च की कोई इबादत हो सकती है, चले उनको छोड़ दें, संडे या वेडनेसडे कोई छुट्टी ना की हो, कोई ऐसा शख्स है? वो हाथ खड़ा कर सकते हैं? संडे गिफ्ट है उसके लिए, अभी इसी वक्त ऑन द स्पॉट मिल जाएगा गिफ्ट। संडे को नहीं, मुझे ये ना कि पादरी साहब को पता नहीं है। पादरी साहब को पता है,
कि कितने संडे किस बंदे ने मिस किए हैं, और बुध को भी पता है। चले इस साल तो नहीं, अगले साल आप वादा कर लें, अहद कर लें, मिस नहीं करेंगे तो गिफ्ट आपके दरवाजे पे होगा। आमीन, अहद कर लें। लेकिन उसमें कंडीशन ये होगी कि साथ जो चर्च की इबादत आती हैं, जैसे प्रेयर वीक आते हैं, 21 रोज़ा वगैरह मीटिंग आती है, और भी बहुत सारी इबादत होती हैं, उनमें भी आपने शामिल होना है। लेकिन ये तो मस्ट है कि आप बुध और संडे की मीटिंग मिस ना करें। ये और आज बड़े लोग ऐसे भी हैं जो बड़े संडे आते रहे हैं और बुध को भी आते रहे हैं, लेकिन आज नहीं आए। आज नहीं आए, क्यों नहीं आए? ये पंजाबी ने एक मिसाल का सुनी थे, और कोई बंदा सी वो कहता जी उस पता सुहागा के की चुक के खड़ा रहा, सारी रात लंघ गई, और जो टाइम खत्म होया तो जो थोड़ा जिहा टाइम रह गया तो उन्हें कहा चल, उन्हें कहा सोना बन जा, सोना बन जा, सोना बन जा। तो जो वक्त थोड़ा जिहा रह गया, थक गया, तो उन्हें चुक के सुटता, उन्हें कहा चल सोना नहीं तो लोहा ही बन जा। उसे टाइम में लोहा बन गया। पंजाबी की मिसाल है, ना ये बाइबल की बात है और ना कोई और बात है। लेकिन जैसे उसने फेंका उसी वक्त लोहा बन गया, और उसने वो पछताया कि मैं होर थोड़ी देर चुक लेना तो शायद सोना बन जाना। आज हमारा भी वही हाल है। हम सारा साल चर्च आते हैं, सारे दिन हम इबादत करते हैं, सारा वक्त हम खुदा को देते हैं, लेकिन साल की आखिरी नाइट गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने शैंडी पीनी है, किसी ने कुछ करना है, किसी ने कुछ करना है, किसी ने फुलझड़ियां उड़ानी है, किसी ने हवाई फायरिंग करनी है, किसी ने कुछ करना है। यानी कि हर बंदे की अपनी अपनी एक सोच है, हर बंदा अपने अपने कामों में लगा हुआ है। क्या हम नया साल इसलिए मनाते हैं? क्या हम नए साल की तैयारी ऐसी करते हैं? क्या हम नए साल में दाखिल होने के लिए ये हमारी तैयारी है? हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? कलाम मुकद्दस में लिखा गया, जान देने तक वफादार रहेगा तो फिर तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। जान देने तक वफादार रहेगा तो फिर जिंदगी का ताज है। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, खुदावंद देख मैंने तेरी इबादत की है। खुदा खुद ब खुद उठाएगा ताज और आपके सर पर रख देगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में जो बात हमने आज सुनी है, लिखा गया, उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है। हम उस मुल्क को नहीं लेते, हम कहते हैं उस इंसान पर, उस इंसान पर खुदा की तवज्जो रहती है। किस इंसान पर? जो उसकी इबादत करता है, जो उसके घर में आता है, जो उसकी शुक्रगुजारी करता है, खुदावंद की निगाह उस पर रहती है, उस पर उसकी तवज्जो रहती है। और लिखा गया, और साल के शुरू से और साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं, उस शख्स पर। हम साल को मिस कर रहे हैं, हम साल को, ये मुल्क को निकाल रहे हैं। हम उस मुल्क को नहीं लेते, हम अपने आप को लेते हैं कि हमारे खुदा की आंखें साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक हम पर लगी रहती हैं, क्योंकि खुदा को पता है कौन सा मेरा बेटा, कौन सी मेरी बेटी मेरे घर में जाती है और मेरी शुक्रगुजारी करती है। खुदा ने एक बात कही दाऊद के बारे में, उसने कहा ये मेरे दिल के मुआफिक है। क्यों उसने कह दिया ये? क्यों खुदा ने ये कहा? दाऊद को ही क्यों कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक है? कोई और नबी को क्यों नहीं कहा? किसी और शख्स को क्यों नहीं कहा? क्योंकि कलाम मुकद्दस में और भी नबियों के बारे में बातें लिखी हैं, और भी नबी हैं
जो खुदा का कलाम बड़े जोश के साथ सुनाते थे। एलिया नबी को देखें, अलीशा नबी को देखें, और नबी भी हैं जिन्होंने बड़े जोश के साथ खुदा के कलाम की मुनादी की। लेकिन दाऊद को ही क्यों कहा? दाऊद को इसलिए कहा, उसने कहा काश मैं तेरे घर का दरबान होता। हालेलुया। क्या कहता है? उन्हें की क्या कि मैनू बड़ी सीट चाहिए, उन्हें की क्या मैं अच्छे होते होगा या मुझे फ्रंट सीट पे बिठाया जाए। नहीं, उसने कहा मैं तेरे घर का दरबान हो जाऊं, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं तेरे घर का दरबान बन जाऊं, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं तेरे घर का चौकीदार बन जाऊं, मेरे लिए इतना ही काफी है। आज ना तो चौकीदार बनने के लिए कोई तैयार है और ना ही कोई घर की, खुदा के घर की सफाई करने को कोई तैयार है। हर बंदा कहता है मैं बड़े ओहदे पर आऊं, मेरा एक नाम बन जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि इज्जत जो है या सरफराजी जो है वो कभी भी ना मशरिक से आती है ना मगरिब से आती है, ना शुमाल ना जुनूब से आती है, बल्कि सरफराजी कहां से आती है? कहां से आती है? खुदा के घर से, आसमान से आती है। और आसमान जो खुदा का तख्त है, जहां पर उसके फरिश्ते रहते हैं, जहां पर उसका मुकाम है, जहां पर वो रहता है, वहां पर उसके जो फरिश्ते हैं वो सोते नहीं है, वो ऊँघते नहीं है, बल्कि वो हर वक्त 24 घंटे क्या करते हैं? आप बता सकते हैं क्या करते हैं? क्या कहते हैं? कदूस कदूस कदूस। खुदावंदी खुदा है, वो लश्करों का खुदा है, वो रब्बुल अल्फाज है। उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है कि बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का, ये उसका मुकाम है, ये उसका नाम है, ये उसकी बरकत है, ये डिवाइन फेवर है, ये हमें खुदा के घर की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि उसका नाम सब नामों से आला है। उसने उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। सो मेरे जीजो, हम आज किन कामों की तरफ लगे हुए हैं? हमने पिछला साल 364 दिन हमने कैसे गुजारे हैं, बल्कि 65वां दिन भी गुजर रहा है, 15-20 मिनट रह गए हैं। 365 दिन हमने क्या काम किया है? हमने किसके साथ भलाई की है? हमने किसके साथ नेकी की है? हमने किसके साथ अच्छाई की है? हमने किसको कपड़ा दिया? हमने किसकी भूख को मिटाया? हमने किसको पानी दिया? हमने किसकी जो है वो तीमारदारी की? हम किसके घर में गए? आप अपनी जिंदगी पे गौर कर सकते हैं। सारे साल में हमने कितने लोगों के साथ प्यार के साथ पेश आए? क्या हम इस बात पे गौर कर सकते हैं? क्योंकि कलाम मुकद्दस में तो लिखा है कि खुदा की निगाह साल के शुरू से लेके आखिर तक उस पर लगी रहती है। हमें याद हो ना हो, लेकिन हमारे खुदा को जरूर याद है। ऐसा है कि नहीं है? हमें भूल जाता है, हम बातें कर लेते हैं, हम खुदा के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं, अहद कर लेते हैं और उस अहद को फिर तोड़ देते हैं। लेकिन खुदा जो अहद करता है वो कभी तोड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी आंखें हर वक्त हम पर लगी रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए ज़बूर 65 देखते हैं। ज़बूर 65 और उसकी 10वीं और 11वीं जी पढ़िएगा। 65, ज़बूर 65 और उसकी वर्स नंबर 10 और 11। प्लीज जल्दी से पढ़िए। हालेलुया।
ज़बूर 65 और उसकी 11 और 12 वर्स पढ़ेंगे। उसमें यूँ लिखा है, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। वो बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियाँ खुशी से कमर बसता है। आमीन। आमीन। अच्छा, एक चीज मैं रीडिंग करने वालों के खास तौर पे एक बात करना चाहता हूँ। बाइबल की रीडिंग अक्सर लोग जो है ना वो गलत कर जाते हैं। या तो उनको पादरी साहब की बात पे शक होता है कि शायद उन्होंने वर्स या बाप जब गलत बता दिया है, वो बार बार उसको रिपीट करते हैं। वाई? क्यों रिपीट करते हैं? टाइम जाया करने के लिए? क्योंकि शायद आप जो बात कह रहे हैं उसमें खुदा कोई और अच्छी बात कहना चाहता हो। बात ये, कुछ लोग इंग्लिश में इंटरप्रेट कर देते हैं, इंग्लिश में बताना शुरू करते हैं, ये Psalm 65, 12 और 11 वर्स उसकी। ये क्या बात हुई? पादरी साहब ने बता दिया है, आपको बताया, आपने सिर्फ रीड करना, जस्ट रीड करें, ओनली रीडिंग। आप सिर्फ कलाम को पढ़ें, आपको बताया कि आप इसमें से पढ़ें, नॉट रिपीट एनी चैप्टर, एनी वर्स, क्योंकि आपका काम है रीड करना। आपको बताया गया है क्योंकि खुदा जब नबियों से बात करता था तो वो कहता जाके सिर्फ बात करो, जाके बताओ ये बात है, और सिर्फ वो कहता था कि जाके बताओ कि रब्बुल अल्फाज ये फरमाता है, रब्बुल अल्फाज फरमाता है। किसी और का हुक्म नहीं है, किसी और की बात नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि तूने ये बताना है कि मुझे खुदा ने पहाड़ी पर जाकर बताया कि तू ये बात उनको बता, मुझे पहाड़ी से पैगाम मिला। उसने ये नहीं कहा कि तूने पहाड़ी की बात करनी है, उसने ये कहा तूने जाकर कलाम बताना है कि मैंने तुझे क्या ऑर्डर दिया है, मैंने तुझे क्या हुक्म दिया है। तो उन लोगों को मेरा कलाम जाके बता कि ये खुदा के ऑर्डर हैं, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की बात है जो तुम लोगों को बताई जा रही है। हालेलुया। और यहां पर क्या बताया गया है कि तू उसकी रेघारियों को खूब सैराब करता है और उसके मेंढों को बिठा देता है, तो उसे बारिश से नरम करता है और उसकी पैदावार में बरकत देता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा रेघारियों को समझते हैं, रेघारियां जो गांव में जाते हैं, गांव में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब पैली के ऊपर जब वो हल चलाया जाता है तो रेघारियां बन जाती हैं, खेलियां बन जाती हैं, और उनको खुदा क्या करता है, खूब सैराब करता है और बारिश से क्या करता है, उनको नरम करता है ताकि पैदावार खूब हो और खुदा खूब बरकत दे। आमीन। क्या हमने कभी अपनी रेघारियां साफ की हैं? हम अपनी रेघारियां साफ नहीं करते, हम अपने रास्ते हमवार नहीं करते, हम अपनी राहों को हमवार नहीं करते, हम अपनी राहों को साफ नहीं करते, बल्कि उसके अंदर ज्यादा जड़ी बूटियां उगने देते हैं। हमारे रास्तों के अंदर ज्यादा जड़ी बूटियां होती हैं। अगर रेघारियां साफ होंगी तो फसल ज्यादा होगी, अगर रेघारियां साफ नहीं होंगी तो फसल कम होगी। रेघारियां साफ करने की जरूरत है। हम इसीलिए चर्च नहीं आते क्योंकि हमारी रेघारियां रुकावट वाली हैं, साफ नहीं है। हमारे चर्च आने में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। वो कौन सी रेघारियां हैं, कौन सी रुकावटें हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? वो प्रॉब्लम्स जो जर्नल हैं। बच्चा बीमार हो गया है, आज मेरे घर में राशन नहीं है, आज मुझे बुखार हो गया है, मैं खुदा के घर में जाऊंगा तो मुझे और ज्यादा बुखार हो जाएगा। ऐसा कहते हैं। खुदा के घर में गया हूं 99 या फिर 100 ऊपर चला जाएगा। ऐसा ही है, खुदा के घर में आने से बुखार होता है या जाता है? ये बताएं जरा। खुदा के घर में इंसान जब आता है वो तंदुरुस्त हो जाता है या बीमार होता है?
खुदा के घर में आने से बीमारियां जाती रहती हैं, तो उसकी इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से तमाम बीमारियों को क्या करेगा? निकाल देगा, तमाम बीमारियों को निकाल देगा। सो मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हमने अपनी निखारियों को साफ करना है, अपने रास्तों को बेहतर करना है, अपने रास्तों को अमार करना है, ताकि हम खुदा के घर में प्रॉपर टाइम पे आ सके। ये जड़ी बूटियां हैं, ये जो रुकावटें हमने खुद पैदा की हैं, किसी इंसान ने पैदा नहीं की या खुदा ने पैदा नहीं की, ये हमने खुद पैदा की हैं। ये हमारी अपनी नाअहली है, ये हमारी अपनी कमजोरी है। हम चाहते हुए भी टाइम पे नहीं पहुंचते, हम चाहते हुए भी खुदा के घर में नहीं आते। हमारे पास टाइम होता है, बहुत टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, हम उस टाइम को और कामों में खर्च करना पसंद करते हैं, लेकिन खुदा के घर में आना पसंद नहीं करते। क्यों? आगे लिखा है, तो साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। खुदा जो है वो हमारे साल को जो है वो लुत्फ का ताज पहनाता है। हालेलुया। और जब वो ताज पहनाता है तो हमारी राहों से क्या करता है? रोगन टपकता है। रोगन, कभी रोगन को समझते हैं ना, बहुत सारे कसाब के पास जाए तो कहते हैं जी थोड़ा जो रोगन पा दो इधर। रोगन समझते हैं ना, चर्बी, चिकनाहट, कहते हैं थोड़ा रोगन पा दो। ये गोश्त लिया है, इसमें थोड़ा रोगन डालते हैं ताकि हंडिया जो है वो और ज्यादा अच्छी जो है वो मजेदार बन सके। हालेलुया। बात की समझ आ रही है ना? कितने लोग हैं जो बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं? क्या आप तारीफ जा सकते हैं खुदा के लिए? क्या हम ये बात कह सकते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया? बुलंद आवाज से कह सकते हैं? ऊंची आवाज से, जरा ऊंची आवाज से कहे, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख दिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब खुदा का कलाम होगा तो कभी भी खुदा की तरफ हम नहीं जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? हम कलाम के अंदर आने नहीं देते। कलाम आएगा तो गुनाह नहीं होगा, कलाम होगा तो गुनाह नहीं आएगा। लेकिन अगर कलाम नहीं होगा तो गुनाह तो आपके दरवाजे पे दबका बैठा है, गुनाह तो आपके अंदर आने के लिए तैयार है, गुनाह तो आपके दरवाजे पे खड़ा नॉक कर रहा है। जब आपके अंदर कलाम होगा तो आपकी जिंदगी में गुनाह नहीं आएगा, आपकी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए लूका रसूल की अंजील देखते हैं, जिनमें साथ निकालेगा लूका रसूल की अंजील, उसका 13वां भाग, चैप्टर नंबर 13 और उसकी 4th आयत से लेकर 9वीं आयत तक, सॉरी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक 3 आयतें पढ़ दीजिएगा जरा जल्दी से। 13। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद दूं। अगर आगे को भला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर जो बात बताई गई है, फिर उसने ये तमसील कही, यीशु ने ये तमसील कही। क्या तमसील कही? कि यीशु 3 साल से, यीशु की खिदमत कितने साल की थी? 3 या 3.5 साल तकरीबन। तो 3 साल यीशु जो है फल ढूंढने के लिए अंजीर के दरख्त के पास आता है।
लेकिन उसमें फल नहीं पाता। क्या कभी हमने अपनी जिंदगी की तरफ तवज्जो की है? कोई इस टाइम कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी जिंदगी में फल कौन सा है? क्या हम भी फलदार दरख्त है कि नहीं है? क्या हमारी जिंदगी में फल लगा कि नहीं लगा? यीशु जब फल ढूंढने के लिए आएगा तो क्या हमारी जिंदगी में फल होगा? क्या हम हवा के साथ उड़कर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे? हमारी जिंदगी में फल है कि नहीं है? कभी हमने गौर किया है? यीशु जब फल लेने के लिए आएगा, क्यों भाई साहब, यीशु जब फल लेने के लिए आएगा तो क्या वो हमारी जिंदगी के अंदर फल उसको मिलेगा? क्या हमारी जिंदगी के अंदर फल होगा? हमारी जिंदगी के अंदर फल नहीं है। हम इस अंजीर के दरख्त की तरह हैं। वो 3 साल तक आता रहा लेकिन फल उसमें नहीं था। फिर ऑर्डर कर दिया गया कि इसको काट दो, इसलिए जगह रुकी हुई है, इनकी अब जगह यहां पे नहीं है, इनको काट दो। और जब ऑर्डर दे दिया गया तो फिर बागबान फिर कहता है, खुदा एक आवाज और आती है, 1 साल और मौका दे दो इसको, 1 साल और रहने दो, शायद अगले साल इसमें फल लग जाए। खुदा ने 1 साल पिछला गुजर गया, एक नया साल हमारी जिंदगी में दिया है। आमीन। साल गुजर गए, कितने साल गुजर गए, जितने भी गुजर गए गुजर गए, गुजर जाने दो, लेकिन नया साल एक और दिया खुदा ने हमारी जिंदगी में। इसमें तो हमारी जिंदगी में फल होना चाहिए ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस साल में हमारी जिंदगी में फल होना चाहिए। वो पहले वाली बात है कि जो सारा साल खुदा के घर में आएगा उसकी जिंदगी में फल होगा और उसको इस चर्च से भी इनाम मिलेगा और ऊपर से भी इनाम। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम इनाम लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते? क्या हम अपनी जिंदगी में फल रखना चाहते कि नहीं रखना चाहते? और अगर फल नहीं होगा तो फिर खुदा क्या करेगा? ऑर्डर दे देगा। वही ऑर्डर जो इस साल में मेरा ख्याल है कि शायद आज की रात भी कई लोग डेड हो गए होंगे। कई लोग पिछले दिनों में कई लोग डेड हो गए, डेथ होगी उनकी। फिर खुदा कहेगा कैसे भी इसको यहां से रिमूव कर दो, क्योंकि इसने जगह रोकी हुई है, इसकी कोई जगह नहीं है, इसका कोई यहाँ पे जो है हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया है, जगह को रोका हुआ है, बस इसके अंदर फल नहीं है। हम ऐहद करते हैं, चर्च से बाहर निकलते हैं ऐहद करते हैं, चर्च के अंदर बैठे होते हैं ऐहद करते हैं, खुदावन मैं पूरा साल चर्च आऊंगा, मैं छुट्टी नहीं करांगा या छुट्टी नहीं करूंगी, मैं हर रोज तेरे घर में आऊंगी और तेरी इबादत करूंगा। मगर जब वक्त आता है, जब चर्च का टाइम होता है, जब इबादत का वक्त होता है, तो हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं। आज पैसे वैसे ही है, रिश्तेदार आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं और कहते हैं छोड़ो, आपने चर्च जाके क्या करना, हमारे खाना पहले बनाओ, मुझे तो भूख बड़ी लगी हुई है। या मेहमान नहीं आते तो हम क्या करते हैं, हम खुद प्लान बना लेते हैं, चलो किसी पार्क चलने हैं, उधर जाकर छुट्टी एंजॉय करनी है। ऐसा ही है, नवा साल आया, नवे साल पार्क जिसे चलने जाके नवे साल एंजॉय करके आने हैं, ऐसा ही है। लेकिन नए साल वाले दिन चर्च नहीं आते। आज रात इबादत कर ली, अगले दिन सुबह नू सुते हुए नहीं उठना चाहिए, रात इबादत कर ली सी, हुण सुबह जाके की करना है। ऐसा भी है, क्यों जी, ऐसा है कि नहीं है? तो सुबह जाके की करना, छोड़ो पर रात भी तो बात की है, पादरी का काम ही ये है। मगर
दाऊद को क्यों पसंद किया गया? कहते हैं काश मैं तेरे घर का दरबान होता। दरबान छुट्टी नहीं करता जी, इसलिए खुदा को कहा, खुदा दाऊद ने ये बात कही कि मैं तेरे घर का दरबान होता, चौकीदार छुट्टी नहीं करता। है कि नहीं है? चौकीदार 24 आवर्स का चौकीदार होता है। वो शिफ्टों में तो हम लोगों ने कर दिए हुए ना, लेकिन असल चौकीदार की ड्यूटी 24 घंटे की है, क्योंकि उसकी छुट्टी नहीं होती और फिर उसका संडे भी ऑफ नहीं होता, फिर उसका कोई और दिन भी ऑफ नहीं होता। इसीलिए दाऊद ने कहा मैं तेरे घर का दरबान होता। यहाँ पे अभी किसी को कह देना यार चर्च की सफाई आपने करनी है, आपकी ड्यूटी लगा दी है, आपने खुदा के घर की सफाई करनी है, एक दिन वो बड़ा दिलेरी के साथ कहेगा मैं फर्स्ट नंबर मेरा, और एक दिन वो आएगा बड़े सुबह सुबह आएगा, तैयारी करेगा, झाड़ू लगाएगा, तैयारी करके जाएगा, उस तो बाद पूरा साल गया, उस तो बाद पूरा साल चर्च नहीं बनना उन्हें। पादी साहब ने काम भी बड़ा देते हैं, पादी साहब ने काम करने चाहिए तुसी, ये तो खुदा का काम है, खुदा के घर का काम है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि साल के शुरू से लेकर साल के एंड तक खुदा की निगाह रहती है, खुदा की निगाह हम पर रहती है। आमीन। साल के शुरू से लेके साल 2022 जब स्टार्ट हुआ उस वक्त से लेके आज हम आखिरी इबादत कर रहे हैं खुदा की, अब तक भी हम पे नजर है, और जब नए साल में हम जाएंगे तो उस वक्त भी खुदा की निगाह हम पे है। आमीन। तो मेरे चीजों, हमने ये अहद करना है कि हमने खुदा के घर के अंदर रहना है, हमने खुदा की इबादत करनी है, हमने खुदा के नाम को जलाल देना है। क्या यह अहद कर सकते हैं हम? अहद मुश्किल काम है। खुदा ने 2 अहद बांधे हैं। कोई बता सकता है कौन से अहद है 2? खुदा ने 2 अहद बांधे हैं। हाँ जी, बता सकता है कोई? कलीसिया में कोई? हम तो बार बार आपको बताते हैं खुदा ने 2 अहद बांधे, एक नया अहद, एक पुराना अहद। ऐसा ही है ना? नए अहद में खुदा ने अपने नबियों को भेजा, और पुराने अहद में खुदा ने अपने नबियों को भेजा, और नए अहद में खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया, ताकि खुदा अपने काम को कंप्लीट करे, खुदा हमारी जिंदगियों में रिवाइवल लेकर आए। कलाम मुकद्दस में लिखा है जो लोग इंतजार में बैठे हुए थे, यीशु उनके पास गया, लोग इंतजार में थे कि एक निजात देने आने वाला है, और निजात देना जब आया तो लोगों ने मौजज़ात ही लिए, बस कोई शिफा लेके चला गया, किसी ने अपनी आंखें ठीक करवा ली, किसी ने अपने बाजू ठीक करवा ले, किसी ने पैरालाइज थे वो अपने पूरे जिस्म को हील करके चले गए, कुछ मुर्दे आए वो जिंदा होकर चले गए। यानी कि खुदा से उन्होंने शिफा ली है, जिंदगी नहीं ली। शिफा के लिए आज भी हम दौड़ रहे हैं। फलां पादरी के पास चले जाओ, उसके पास बड़ी बरकत है, शिफा उसके पास है। छोटे पादरी तो ना नहीं लेना, नहीं, इन्हों की पता है, वो बड़े पादरी को चलने हैं। किसी गोरे को फोन कर देना, उनके को मैं व्हाट्सएप ते दुआ करा लेना फलां वो गोरे को, या मैसेंजर ते ओदे को दुआ करा लेना। ऐसी टीवी के आगे वो तेल और पानी रख लेते हैं, एक पानी पी के ऐसे ठीक हो जाएंगे। कैसी सोच है हमारी? जिसके अंदर कलाम होगा वो बीमार नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर कलाम होगा वो कभी बीमार नहीं होगा, वो कभी परेशान नहीं होगा, उसके अंदर कभी मुसीबत नहीं आएगी। क्या कहता है? ख्वाह मौत की वादी के साए में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। जो दादा के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतल के साए में
सुन्नत करता है। आमीन। जिसके अंदर कलाम होगा वो कभी बीमार नहीं होगा, वो कभी परेशान नहीं होगा, वो कभी मुसीबत में नहीं आएगा, वो कभी परेशानियां नहीं देखेगा। जिसके अंदर कलाम होगा। लेकिन जिसके अंदर कलाम नहीं होगा वो फिर इसी तरह दर बदर भटकेगा, भटकता रहेगा। चरच छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन खुदा सबके लिए यकसा है। खुदा सबके लिए एक है। खुदा सबके लिए एक जैसा है। हालेलुया। इसलिए आप खुदा के कलाम को जगह दें। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। हालेलुया। इसलिए हमें खुदा के कलाम की तरफ ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि अगर खुदा सारा साल हम पे निगाह रखता है ना, तो हमें भी इस बात का जो है अंदाजा कर लेना चाहिए कि खुदा हम पे निगाह रखे हुए है। मैं किस तरफ जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कर रही हूं। क्या हम खुदा के ओबीडिएंट हैं? क्या हम खुदा की बात को मान रहे हैं? क्या हम खुदा के ताबेदार हैं? क्या हम खुदा की बात को सुन रहे हैं? उसने कहा मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा, मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा। जहां तेरे पांव का तलवा टिक जाएगा वो हिस्से में तेरी जमीन के तेरे नाम कर दूंगा। असि कमेटियां पाते, कमेटी वाले दौड़ जाते हैं, कमेटियां लैके जमीन के पैसे, जमीन नहीं पाई सी कमेटी, पादरी साहब दुआ करो वापस आ जाए। क्या होता है? कुछ नहीं। खुदा के साथ बिजनेस करके देखें, खुदा कभी धोखा नहीं देगा, खुदा कभी कमी नहीं आने देगा। खुदा के साथ कभी बिजनेस किया है? खुदा के साथ बिजनेस ही हम करते। खुदा कहता है 10% मेरा जो है वो मेरे घर में दो। खुदा ने कहा जो मेरा है वो मुझे दो। हम 10% नहीं देते पूरा, हम वो देते हैं जड़ा कभी किसी फकीर ने नहीं दीदा, हम वो देते हैं। क्या खुदा मांगने वाला है? क्या खुदा मोहताज है? खुदा तो खुद देने वाला है, लेकिन खुदा चाहता है कि हमारा रिलेशन एक दूसरे के साथ रहे। खुदा ये चाहता है। खुदा इसलिए डिमांड करता है कि 10% खुदा का है वो खुदा के घर में उसकी हैकल में दें। फिर देखो मैं आसमान की बरकत तुम पर बरसाता हूं कि नहीं बरसाता। खुदा की बरकत देनी है तो खुदा को उसका हिस्सा पूरा का पूरा दें, उसके घर में दें, तो देखें फिर बरकतें आती है कि नहीं आती। सो मेरे शिशु, फिर आपको कलाम मुकद्दस में जो लिखा गया, तो साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। तो फिर देखिएगा कि आपकी राहें कितनी हमवार होती हैं और कितनी बाबरकत होती हैं, और खुदा फिर आपको ब्लेस करेगा और आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। खुदा के घर के लिए अपने आप को पेश किया करें, खुदा के घर के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा के घर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा का घर होना चाहिए आपके लिए। और जब फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा का घर होगा तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे, आप कभी एंड में खड़े नहीं होंगे, आप पहली रो पे खड़े होंगे। हम पीछे क्यों हैं, सबसे एंड में क्यों हैं? क्योंकि हमने खुदा को प्रायोरिटी देना छोड़ दी है। हमने खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी छोड़ दी है देना, इसलिए हम लाइन में भी सबसे एंड में खड़े होते हैं। जब खुदा को प्रायोरिटी देंगे तो खुदा आपको घोड़े से उठाएगा और तख्त-ए-शाही पर बिठा देगा। खुदा इस काम को सिला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।